हेलो फ्रेंड्स। जब हम बीमार होते हैं तो किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, उसका यूज़ क्या है। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताऊंगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स के यूजेस भी बताऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ेगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो मेडिकल आइटम है वो है ये। इसे हिंदी में परिस्रावक कहते हैं और इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये एक इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा डॉक्टर्स हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन की साउंड को सुनते हैं। इसे हिंदी में सुई कहते हैं और इंग्लिश में सिरिंज कहते हैं। ये एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग फ्लूइड को शरीर में इंजेक्ट करने या ब्लड को बाहर निकालने में यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में परखनली कहते हैं और इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये लूप्स एक्सपेरिमेंट और ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। इसे हिंदी में जख्म पट्टी कहते हैं और इंग्लिश में बैंडेड कहते हैं। यह स्टिकिंग प्लास्टर का एक पीस होता है जो माइनर वाउंड्स को कवर करने के लिए यूज़ होता है। इसे हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा किट कहते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट एड किट कहते हैं। ये एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसमें बैंडेज, प्लास्टर, एंटीसेप्टिक टैबलेट्स होती है और इसमें बाकी मेडिकल इमरजेंसी का सामान भी होता है। इसे हिंदी में ताप मापक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में थर्मोमीटर कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से किसी का भी बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी को बुखार है या नहीं। इसे हिंदी में पट्टी कहते हैं और इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं। जब चोट लगती है तो ये किसी भी घाव या बॉडी के इंजर्ड पार्ट पे लगाई जाती है। इसे हिंदी में चतुर्थ कहते हैं और इंग्लिश में आईवी यानी इंट्रावेनस कहते हैं। इसके माध्यम से सीधे नसों के अंदर ज़रूरी दवाइयों को इंजेक्ट की जाती है। इसे हिंदी में गोलियां कहते हैं और इंग्लिश में पिल्स कहते हैं। ये एक स्मॉल राउंड मास जो सॉलिड मेडिसिन का बना होता है। जब किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो ये पिल्स को डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे लेना होता है। इसे हिंदी में गोली कहते हैं और इंग्लिश में टैबलेट कहते हैं। ये भी एक तरह की गोलियां होती है जो बीमार पेशेंट को डॉक्टर की रिकमेंडेशन से रिकवरी के लिए दी जाती है। इसे हिंदी में कैप्सूल कहते हैं और इंग्लिश में भी कैप्सूल ही कहते हैं। कैप्सूल एक तरह से इंसानों के लिए दवा को खाने योग्य बना देते हैं, जिससे उसे निगलना आसान हो जाता है। कैप्सूल कठोर या नरम दोनों हो सकते हैं। हम आम तरह के जो कैप्सूल देखते हैं वे जिलेटिन के बने होते हैं। जिलेटिन से इसलिए कैप्सूल बनाया जाता है क्योंकि जिलेटिन दवाओं का एक मुख्य इंग्रेडिएंट या हिस्सा होता है। इसे हिंदी में प्लास्टर का सांचा कहते हैं और इंग्लिश में प्लास्टर कास्ट कहते हैं। अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए बॉडी के उस पार्ट पर प्लास्टर लगाया जाता है। इसे हिंदी में जहर कहते हैं और इंग्लिश में पॉइजन कहते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी की भी जान ले सकता है। ये डेथ डिजीज को भी सपोर्ट करता है। इसे हिंदी में एक्सरे कहते हैं और इंग्लिश में भी एक्सरे कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हाई एनर्जी की होती है और इसकी बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ये बॉडी के अंदर के बोन्स को देखने और ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती है। इसे हिंदी में बैसाखी कहते हैं और इंग्लिश में क्रचेज कहते हैं। ये एक लॉन्ग स्टिक है जो डिसेबल पेशेंट्स के लिए उनके आर्मपिट के नीचे रखी जाती है ताकि उसे चलने में आसानी हो। इसे हिंदी में पहिएदार कुर्सी कहते हैं और इंग्लिश में व्हील चेयर कहते हैं। ये एक चेयर की शेप की होती है जिसमें व्हील्स होती है ताकि डिसेबल पेशेंट्स को लेकर जाने में आसानी हो। और आजकल रिमोट कंट्रोल व्हील चेयर भी आती है जिससे पेशेंट खुद ही चेयर को मूव कर सकता है बिना किसी के सपोर्ट के। इसे हिंदी में गोफन कहते हैं और इंग्लिश में स्लिंग कहते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल बेल्ट है जो बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए यूज़ होती है। इसे हिंदी में स्ट्रेचर कहते हैं और इंग्लिश में भी स्ट्रेचर ही कहते हैं। ये एक लॉन्ग बेड की शेप का होता है जो कि बीमार और इंजर्ड पेशेंट को लेकर जाने में यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में रोगी वाहन कहते हैं और इंग्लिश में एम्बुलेंस कहते हैं। ये एक व्हीकल होता है जो बीमार पेशेंट्स और इंजर्ड लोगों को इमरजेंसी में एक जगह यानी हॉस्पिटल या घर से दूसरी जगह लेके जाने के लिए यूज़ की जाती है। इसे हिंदी में बेंत कहते हैं और इंग्लिश में कैन कहते हैं। ये एक स्टिक होती है जो डिसेबल लोगों को चलने में सपोर्ट करने का काम करती है। इसे हिंदी में लेंस कहते हैं और इंग्लिश में भी लेंस ही कहते हैं। ये एक ग्लास का पीस होता है जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, ये उनके लिए यूज़ होता है। इसे हिंदी में चिकित्सक की छुरी कहते हैं और इंग्लिश में स्कालपेल कहते हैं। ये एक स्मॉल नाइफ होता है जो सर्जरी के टाइम सर्जन यूज़ करते हैं।
इसे हिंदी में चश्मा कहते हैं और इंग्लिश में ग्लासेस कहते हैं। ये एक पैर होता है जिसके अंदर लेंस इंक्लूड होते हैं। ये आईसाइट का विज़न और ज़्यादा क्लियर करते हैं। इसे हिंदी में शल्य चिकित्सा संबंधी मुखौटा कहते हैं और इंग्लिश में सर्जिकल मास्क कहते हैं। ये सर्जन के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो हर तरह के इन्फेक्शन से खुद को बचा सके। इसे हिंदी में चेहरे के लिए मास्क कहते हैं और इंग्लिश में फेस मास्क कहते हैं। ये मास्क डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों यूज़ करते हैं और इसे जो बीमार नहीं है वो भी यूज़ कर सकता है ताकि जो बीमारी हवा में है उससे बचा जा सके। आजकल इसके बारे में कौन नहीं जानता। जब से कोविड-19 आया है तब से सबसे ज़्यादा फेमस फेस मास्क ही हुआ है और इसने कोविड-19 के स्प्रेड होने की स्पीड को भी कम किया है और अब तो फेस मास्क सब लोग यूज़ करते हैं। कुछ लोग कोविड-19 से बचने के लिए और कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए। इसे हिंदी में लवण युक्त घोल का बैग कहते हैं और इंग्लिश में सलाइन बैग कहते हैं। सलाइन बैग के बैग में 20 आलू के चिप्स के पैकेट जितना नमक होता है। डॉक्टर्स फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने, घावों को भरने, दवाओं को देने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में रक्त थैली कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड बैग कहते हैं। इसमें ब्लड कलेक्ट किया जाता है ताकि टाइम आने पे दूसरे पेशेंट्स के लिए ब्लड को यूज़ किया जा सके। इसे हिंदी में कैंची कहते हैं और इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पट्टी या कपड़े को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी में खुर्दबीन या सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहते हैं और इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में चल सहायक कहते हैं और इंग्लिश में वॉकर कहते हैं। वॉकर एक जगह अच्छे से खड़े रहने में या फिर चलने में मदद करता है और आपको चलते समय वजन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। बीमारी या चोट के बाद जब लंबे समय तक बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है तो आपको एक या दोनों पैरों में कमजोरी हो सकती है जिससे संतुलन बिगड़ जाता है, तो वॉकर की मदद से आप संतुलन बना सकते हैं। इसे हिंदी में दांतों का ब्रश कहते हैं और इंग्लिश में टूथ ब्रश कहते हैं। इसका हैंडल बड़ा होता है और स्मॉल ब्रश होती है जो दांतों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में धनुकोष्ठक कहते हैं और इंग्लिश में ब्रेसेस कहते हैं। अगर किसी के दांत टेढ़े हैं या एक सिद्ध में नहीं है या आगे की ओर ज़्यादा निकले हुए हैं तो उन लोगों को दांतों में ब्रेसेस लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा दांतों में तार लगवाने के बाद खाना चबाने की क्षमता में भी सुधार आता है। इसे हिंदी में रबड़ के दस्ताने कहते हैं और इंग्लिश में रबड़ ग्लोव्स कहते हैं। ये ग्लोव्स नेचुरल रबड़ से बनाए जाते हैं जो केमिकल का काम करते हुए हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसे हिंदी में विंदूक कहते हैं और इंग्लिश में पिपेट कहते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी के किसी भी लिक्विड को मेज़र करने के लिए यूज की जाती है। और इस वीडियो में जो आखिरी इंस्ट्रूमेंट है वो है ये। इसे हिंदी में दंत लोमक कहते हैं और इंग्लिश में डेंटल फ्लॉस कहते हैं। अगर दांतों में खाना फंसा रह जाता है तो कैविटीज़ होने का डर रहता है, तो डेंटल फ्लॉस के इस्तेमाल से आप दांतों में फंसे खाने को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मेडिकल आइटम्स के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए हैं, वो भी उनके यूजेस के साथ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं कि फेस मास्क का यूज़ क्या है। सब्सक्राइब करें चैनल पेमेंट को और चैनल के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।